वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर M2 का यूनिट नंबर 3 इंटीग्रल कैलकुलस। हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला। पर स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि रिडक्शन फार्मूला आखिर करता क्या है। रिडक्शन फार्मूला जैसे कि तुमने इस पे नाम देखा है रिडक्शन, तो ये क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को क्या करता है, सिंप्लीफाई। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता है कैसे? जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज तुम आगे कुछ साल बाद एक इंजीनियर बने और तुम, सपोज हम इस पे ले रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, तो तुमको दिया है, हम इधर लिख लेते हैं एग्जांपल ताकि तुम लोग के नोट्स के लिए भी हो जाए। तो तुमको दिया है एक प्रोजेक्ट में तुमको बोला है कि तुमको लगाना है सोलर पैनल। कहाँ पे? एक खाली माउंटेन का रीजन है वहाँ पे। वो ये रहा हमारा सन। ठीक है, अब तुम लोग को लॉजिकली पता होगा, सपोज दिस है हमारा सोलर पैनल। तो सोलर पैनल तो तभी ज़्यादा वर्क करेगा ना जब उस पर मैक्सिमम लाइट पड़ेगी, है ना। अगर सोलर पैनल यहाँ है, सपोज यहाँ पे है और सन वहाँ है, तो इसकी रेज तो पहुँच ही नहीं पाएगी। तो हमको एक एक्यूरेट एंगल चाहिए या फिर एक एवरेज एंगल चाहिए जो कि पूरे डे टाइम में मैक्सिमम लाइट को अपने ऊपर काइंड ऑफ एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करे। तो ये इसका इक्वेशन जो है वो ऐसा दिखता है। तो एनर्जी, ये एग्जांपल है, तुम लोग को इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ कि रिडक्शन फार्मूला का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है। तो ये देखो, इसका हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ सोलार। ठीक है, एनर्जी सोलार जो सोलार पैनल पे गिरेगी, तो वो सोलार पे जो एनर्जी गिरेगी उसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब इंटीग्रेशन फार्मूला होता है, ज़ीरो से लेके लिमिट है बी। और इसका इक्वेशन दिखता है साइन क्यूब के एक्स डी एक्स। ओके, अब तुम लोग देख ही रहे होगे कि इसमें एक तो इक्वेशन है पावर की, पावर है 3, ऊपर से है इंटीग्रेशन। और हमको इंटीग्रेशन इतना पसंद तो है नहीं, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन इंटीग्रेशन तुमको पता है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और कैलकुलेटर्स के लिए भी और कंप्यूटर्स के लिए भी, मतलब जो कॉम फील्ड से वो भी रिलेट कर सकते हैं कि कॉम फील्ड में भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट, मतलब प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है। सेम हमारे दिमाग को भी प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है। तो ये इक्वेशन को, ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फार्मूला, तो मैं लिख देता हूँ रिडक्शन फार्मूला आफ्टर अप्लाइड, क्योंकि हम इस पर रिडक्शन फार्मूला अप्लाइड कर रहे हैं। तो आफ्टर रिडक्शन इसका इक्वेशन कैसा होगा, ये कुछ दिखेगा ऐसा। ये ई मतलब है हमारा एनर्जी, यहाँ पे भी लिख देते हैं ई इक्वल्स माइनस साइन स्क्वायर के एक्स कॉस के एक्स अपॉन 3। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन, यहाँ पे है कुछ भी नहीं, नॉर्मल इक्वेशन है। तो कौन सा सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है? एग्जैक्टली यही वाला है, ये वाला इक्वेशन ज़्यादा अच्छा है। तो रिडक्शन फार्मूला का काम ही है कि ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करता है। और रिडक्शन फार्मूला का कोर कंसेप्ट यही है। इसके तो हम डेरिवेशन के लिए बढ़ते हैं। हम डिराइव करने वाले हैं इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। इसको हम लिखते हैं आई के टर्म्स में, आई। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने आई एन क्यों लिखा। देखो ये जो एन है ना, ये वाला,
ये बताता है कि जो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी वैल्यू है वो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 3 होता तो हमें पता है कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 होने वाली है। यहाँ 70 होता तो तुमको पता है कि यहाँ पे n की वैल्यू मतलब साइन की पावर n मतलब 70 होता। तो ये हमको बताता है आई एन। इसको तुम लोग और समझोगे जब हम आगे बढ़ेंगे डेरिवेशन के लिए। तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है ना इसको थोड़ा सा ट्वीक करूँगा। तो देखना तुम लोग कंफ्यूज मत होना। मैं तुमको एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्यों हुआ ऐसा। तो साइन n-1 x हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। ये डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है साइन x डी। अब मैंने यहाँ n-1 क्यों लिखा और ये क्या भयानक सी इक्वेशन लिख दी है। तो मैं बताता हूँ, थोड़ा को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आया। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 5 क्यूब। अब 5 क्यूब को कैसे लिखते हैं, 5 को लिखते हैं हम मतलब 5 क्यूब को लिखते हैं हम 5 × 5 × 5 है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5² × 5? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 मतलब यहाँ पे मैं आप 2 की वैल्यू को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं 2 की वैल्यू ऐसा लिख सकता हूँ 3 - 1 × 5, क्योंकि 3 - 1 = 2 होता ही है। तो बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, 5³ = 3 - 1 × 5। तो क्या अगर 5 की पावर होती n तो मैं क्या इसको ऐसा लिखता 5n - 1 × 5? बिल्कुल लिख सकता। और ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। और सेम मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे देखो साइन की पावर क्या है n, यहाँ पे क्या है 5 की पावर n। अब 5 की पावर n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि हमने सिर्फ एक टर्म उसमें से निकाली है। मतलब 5 को जिसमें जैसे हमने यहाँ पे 5 को निकाला है वैसे हमने साइन की पावर n में से साइन x को निकाला है, एक टर्म निकाली है। वो क्यों निकाली मैं बताता हूँ आगे। तो ये जो n-1 है ये कैसे आया मैं तुमको तुमको एक्सप्लेन कर दिया। अब तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये भाई कैसे आता है क्यों होता है। ये बेसिक्स मैं तुमको कवर करते जा रहा हूँ ताकि तुम लोग को ईजी पड़े। अब हम इस पर यूज़ करेंगे हमारे जो अगला स्टेप है डेरिवेशन के लिए, वो है इंटीग्रेटिंग यूजिंग बाय पार्ट्स। तो तुमने बहुत बार सुना होगा हर इक्वेशन में बाय पार्ट्स ही क्या आ रहा है। ये बाय पार्ट्स बहुत यूज़ हो रहा है, स्पेशली रिडक्शन फार्मूला में यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा ही हो रहे हैं। मैंने इसके क्वेश्चंस देखे थे, वहाँ से पता मतलब पता चला कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए। तो ये देखो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन u.v इक्वल्स u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन du/dv इंटीग्रेशन। कितनी इंटीग्रेशन है भाई ये इक्वेशन में, क्या क्या इक्वेशन है भाई, dx। ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें u और v चाहिए। बिल्कुल मतलब सही कह रहा हूँ ना, u और v चाहिए मतलब दो टर्म्स चाहिए। अब ये वाले इक्वेशन में दो टर्म्स तो थे नहीं, तो हमने तो तुमको ये पता होगा ना कि घी जब ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए। तो हमने यहाँ टेढ़ी उंगली की है, मतलब घुमा के निकाला है, मतलब हमने दो टर्म्स कर दिया, ये यू और वी हो जाएगा। मतलब हमको दो टर्म्स मिल गए ताकि हम बाय पार्ट्स का इक्वेशन यूज़ कर सकें। पहले हमको दो टर्म्स नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे दो टर्म्स थे नहीं, अब यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, दिख ही रहा होगा। और आगे बढ़ोगे तो और समझिएगा, मैं बताता हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मेनली इसमें होता है कि हमको u की जो वैल्यू है u, ये ये u की वैल्यू क्या होगी
इसका एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं LIATE। कुछ मैंने देखा यूट्यूब वीडियोस में, वो लोग ऐसा पढ़ाते हैं आई लेट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअल में यही सही है, ये जो लाई एट है। अब इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ये कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। अगर तुमको ये कंसेप्ट पता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो तुम स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लेना। अब जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो यू की वैल्यू वो डिसाइड होगी इसके प्रायोरिटी पे। मतलब अगर लॉगरिथमिक होगी तो वो होगी यू की वैल्यू। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल लेके। पहले मैं टर्म्स डिफाइन कर देता हूँ कि लाई एट का मतलब है क्या। तो एल होता है, क्या होता है, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक लिख लेते हैं, स्पेलिंग की महाबेन होगी, कोई बात नहीं। लॉगरिथमिक, ये इक्वेशन दिखेगा तुमको कुछ ऐसा, लॉग एक्स या फिर एल एन एक्स। अच्छा, तुम लोग अगर सोचते होगे कि एल एन एक्स क्या होता है, ये लॉग एक्स ही होता है, बस इसका ऐसा लिख दिया है, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अब क्या है, आई। आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें कैसा होगा कि नॉर्मली देखो तुमको पता होगा साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स में माइनस आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे तुम अगर देख रहे होगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है नॉर्मल जो हम जानते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए का मतलब क्या है, ए मतलब होता है एल्जेब्रिक। अब इसका इक्वेशन तो सिंपल ही है, एक्स क्यूब और 2x², नॉर्मल चीज़ ये तो बेसिक्स है, ये तो तुमको पता ही होगा। अब टी, टी है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लेते हैं भाई। इसमें क्या होगा, साइन एक्स होगा विदाउट -1। जैसे अगर माइनस वन होता तो इन्वर्स हो जाता, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। तो ये साइन एक्स, नॉर्मल कोस एक्स, नॉर्मल टेन एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। ई से क्या होता है, ये होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वैल्यू। और ये कैसा दिखता है, तुमने ये देखा ही होगा, ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, ये सब टर्म्स एक्सपोनेंट में आती है। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऐसे जाती है, लिख लेते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी। तो अगर देखो यहाँ पे क्या है, एक इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया IT। यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैं इसको लिख लेता हूँ T। अब देखो हम जाएंगे प्रायोरिटी में, क्या यहाँ पे लॉगरिथम वैल्यू है, नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है दोनों, बस एक इनवर्स है एक नॉर्मल है। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाँ प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आया, तो प्रायोरिटी हमको u की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये वाला टर्म होगा u की वैल्यू। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आगे। तो अगर देखो, अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन x³ इंटू लॉग एक्स dx, और हमको इसमें अप्लाई करना है बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स में हमें क्या चाहिए होता है, दो इम्पॉर्टेंट वैल्यू चाहिए होती हैं, u और v की। अब u की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, तो u की वैल्यू सेलेक्ट करने के मैं तुमको बताया कि एक प्रायोरिटी है ये वाली, लाई एट, LIATE। अब देखना यहाँ पे क्या है, एक एल्जेब्रिक है,
एक्स क्यूब एक एल्जेब्रिक वैल्यू है, इसको मैं ऐसे करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक एल्जेब्रिक है और ये कौन सा है, ये लॉगरिथमिक है, इसका एल लिख लेते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी में क्या है कि लॉगरिथमिक वैल्यू को हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, log x, और v की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब। अब मैं तुमको और एग्जांपल देता हूँ। इससे क्या होगा, तुम्हारे यू वी का जो कन्फ्यूजन है कि यार यू कौन सा सेलेक्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ले, तो वो तुमको इजी हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ। अब देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन क्यू, ठीक है। अब तुम लोग वीडियो को पॉज करो और बताओ कि यू की वैल्यू इसमें क्या होगी। देखो, अब कंटिन्यू करते हैं। यू की वैल्यू होगी इसके प्रायोरिटी के हिसाब से लाई एट को लिख लेते हैं। हम जितने बार लाई एट को यूज़ करेंगे ना, उतने बार हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि यू की वैल्यू लाई एट प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कौन सी प्रेफरेंस किसको देनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इसमें ये हमारे इक्वेशन में क्या है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक है एल्जेब्रिक। अब हम इस पे देखते हैं, ये टेबल पे क्या ये लॉगरिथमिक है, नहीं है, स्किप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है इनमें से, नहीं है, स्किप। एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक यहाँ पे है, तो u की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस u की वैल्यू होगी 4x³ और जो बच गया वो होगा हमारा v। यहाँ पे क्या होगा, v साइन। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि बाय पार्ट्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। तो हम अब डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। यू की वैल्यू पता करनी है। यू की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे हम इसके प्रायोरिटी के बेस्ड पे। और तुम लोग के रिवीजन के लिए मैं वापस बता देता हूँ ये क्या है। ये लॉगरिथमिक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। और ये नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग ये नोट्स को रेफर कर सकते हो रिवीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे टर्म्स लिखे हैं ना। देखो, LIATE क्या इसका मतलब है, इसके इक्वेशन कैसे हैं, तो तुम लोग के लिए नोट्स हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रेफरेंस, क्या लॉगरिथमिक है हमारे इसमें, लॉगरिथमिक यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं लॉगरिथमिक, रिजेक्ट। आई, आई मतलब क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आता है, साइन की जो पावर होती है वो -1 में होती है। तो यहाँ पे क्या साइन की पावर -1 है, हाँ, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, यस। तो हमें अपना प्रेफरेंस मिल गया, हमें 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 अपने यू की वैल्यू मिल गई है। तो यू की वैल्यू क्या हो गई, साइन n-1 x, और v जो बच गया, तो साइन x बच गया भाई हमारे पास। तो यहाँ पे भी तो लिख देता हूँ कि ये वी यू है, ये v है। तो तुमने बाय पार्ट्स का पहला पड़ाव पार कर लिया है। बाय पार्ट्स में ये बहुत ज़रूरी है, यू और वी की, मतलब इक्वेशन अगर तुमने गलत चूज़ कर लिया तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने एक स्टेप पे यू और वी की वैल्यू ये फॉर्मूले में पटक देते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। IN इक्वल्स यू की वैल्यू साइन, ये है साइन n, साइन की पावर n-1 x, ये कर दिया ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन v, मतलब ये v की वैल्यू क्या है, साइन x कर देते, इंटीग्रेशन साइन x dx। तो अब हमने पहले मिटा देते हैं। अब हमने ये वाला जो टर्म है इसको पूरा लिख लिया। अब हम लिखेंगे ये, थोड़ा खतरनाक सा दिख भी रहा है, माइनस, यहाँ पे माइनस था, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है लिख लेते हैं, डेरिवेटिव यू की वैल्यू साइन n-1 x dx। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे ये वाला,
इसमें क्या है, इंटीग्रेशन v की वैल्यू, v क्या है, साइन एक्स है, तो लिख लेते हैं साइन एक्स, और फिर dx, और एक और dx। अब दो dx क्यों, क्योंकि देखो ये वाला dx तो ये वाले इंटीग्रेशन में खा जाएगा, है ना, और ये वाला dx होगा ये पूरे वाले dx मतलब इंटीग्रेशन का। अभी और समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। और अब तक हम यहाँ पहुँच गए हैं, इसके आगे मैं तुमको बताता हूँ, स्लाइड को थोड़ा एडिट करता हूँ आगे का। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैंने स्लाइड को एडिट कर दिया है, और मैंने ये वाला जो पार्ट है जो डिफ्रेंशिएशन का है, इसको मैंने अलग से लिख दिया है। इसको हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बेसिक्स देखते हैं। तो एक डिफ्रेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल एन डॉट एक्स एन माइनस वन। तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है, जब तुमने अगर स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन पढ़ा भी होगा तो ये पहला फार्मूला जो सिखाया जाता है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। हम लेते हैं एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या था n, अब हमने क्या डाला है, n की जगह 5 डाला है ना। एज इट इज़ फार्मूले के टेम्पलेट में हमको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, n पहले आएगा, मतलब यहाँ पे n हमने क्या लिया है 5, तो 5 पहले आएगा। 5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या लिखा है x, x को हम एज इट इज़ लिखेंगे x n माइनस वन, मतलब क्या 5 माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई x 4। ये हमारा आंसर है ये वाले डिफ्रेंशिएशन का। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। डेरिवेटिव ऑफ x 48 अपॉन डी एक्स, इसको सॉल्व करो। तो इसमें क्या होगा, 48 हमने n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू बाहर आएगी, एज इट इज़ फार्मूले को फॉलो करना है हमें, ये वाला फार्मूला एज इट इज़, ठीक है। 48 x और n माइनस वन, मतलब क्या 48 माइनस वन, ये क्या हो जाएगा 48 x 47, ये रहा हमारा आंसर। अब तुमको मैं 3 क्वेश्चंस देता हूँ, तुम इसे अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। इसके बाद मैं तुमको आंसर्स लिख के दिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप तुमने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो एज इट इज़ फार्मूले में डालते हैं, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 7, तो डेरिवेटिव क्या होगा 7, क्योंकि 7 की वैल्यू एज इट इज़ बाहर आती है, जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू एज इट इज़ बाहर आई, यहाँ पे देखो। तो 7 फिर डॉट मतलब मल्टीप्लाई x 7 माइनस वन, तो क्या हुआ 7 x की पावर 6, ये हमारा अब इसका करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 3x क्यूब। अब नोटिस करो यहाँ पे x के पहले मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट नहीं था, मतलब यहाँ पे 3 या फिर 4 ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे प्रेजेंट है, एक वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो 42 है। तो इसमें क्या करते हैं कि 3 की वैल्यू एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं विथ डॉट, मतलब क्या 3 मल्टीप्लाई, और फिर इसको हम नॉर्मल जैसे हमने यहाँ पे फॉलो किया ना फॉर्मूला, सेम एज इट इज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है 3 की वैल्यू बाहर आएगी, 3 डॉट फिर क्या एक्स एन माइनस वन, मतलब क्या 3 माइनस वन, तो ये हो गया क्या 9 की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला करते हैं, इसमें क्या है 42, तो 42 को बाहर लिख लेंगे, 42 मल्टीप्लाई, अब x की पावर क्या है 2, तो उसको नॉर्मली ये वाले फॉर्मूला में पुट करना है। तो 2 की वैल्यू बाहर आएगी, डॉट x 2 माइनस वन, यह आ गया 484। तो तुमने एक फार्मूला अपना क्लियर कर लिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये है, मैंने कुछ लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफ्रेंशिएशन। अब इसका आंसर क्या होगा, ये एज इट इज़ फार्मूले से आता है, तो मैंने देखो नीचे भी लिख दिए फार्मूलेज। तो डी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स, तो लिख देते हैं कॉस एक्स। सेक सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स में देखो क्या लिखा है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। और टेन का क्या होगा, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, लिख लेते हैं। अब ये मैंने तुमको क्यों कराया, तुम्हारे में डिफ्रेंशिएशन के बेसिक्स क्लियर करो कि डिफ्रेंशिएशन होता कैसे है। और अगर तुमने ये डिफ्रेंशिएशन सीख लिया ना, तो तुमने इंटीग्रेशन के भी बेसिक सीख लिए। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अब देखो, तो अभी मैंने क्या करा है तुमसे, ये वाला करा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो देखो, तो पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन किया साइन एक्स का, तो आया कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे, वापस से साइन एक्स आता है, मतलब ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, लिख लेते हैं रिवर्सिबल। मतलब ये एक कॉइन के दो पहलू हैं, इधर से देखो या इधर से देखो। तो देखना यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन देखो, sin x लिखा है, ये देखो। तो अगर तुमने डिफरेंशिएशन सीख लिया तो तुमने इंटीग्रेशन में सीख लिया। तो अब तुम्हारे क्या हो रहा है, मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करते जा रहा हूँ, तो तुमको अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा खुद से सॉल्व करने का। तो अब मैं तुमको आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो मैं करके दिखा देता हूँ ये कैसे करते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, और कुछ नहीं है। तो पहले क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ क्या, टेन एक्स। टेन एक्स का हम देखते हैं, पहले इक्वल टू लिख दें। टेन एक्स में क्या दिया है, देखो ऊपर स्क्रॉल करते हैं, देखो क्या दिया है, टेन एक्स होता है सेक्स, को लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स की फोर। अब देखो मैंने तुमको अभी करवाया था, देखो यहाँ पे करवाया था, देखो सेम चीज़ हमको करनी है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो थ्री थ्री एज इट इज़ बाहर आएगा, क्योंकि ये पहले से कांस्टेंट है ये। फोर फोर एक्स फोर माइनस वन, तो हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट किया और कुछ नहीं। अब यहाँ का दिया है लॉग एक्स, देखते लॉग एक्स कहाँ है, लॉग एक्स है ये। और जिनको नहीं पता, एल एन एक्स और लॉग एक्स दोनों का मतलब एक ही है। अगर तुम एल एन एक्स की जगह यहाँ पे, अगर मतलब यहाँ पे भी लॉग एक्स दिया है, अगर यहाँ एल एन एक्स देते तो भी तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, और लॉग एक्स देते तो भी हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करते। चलो फिर लिखते हैं, क्या दिया है इधर, वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, लिखते हैं वन अपॉन एक्स प्लस। अब यहाँ क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का देखो डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही है। चलो ये भी सिंपल हो गया हमारे लिए, प्लस साइन की पावर माइनस वन एक्स, मतलब ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी बोलते हैं। ये भी देखो फॉर्मूले में ही है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे फॉर्मूले में जो दिया है, वन माइनस एक्स। हमने ये वाली वैल्यू एज इट इज पुट किया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री फोर सा ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स प्लस ई एक्स प्लस वन अपॉन द रूट वन माइनस एक्स।
ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, मतलब आंसर हो गया फॉर्मूले के थ्रू। ओके, अब तुम अटेम्प्ट करो ये दोनों क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके, और फ्रीली अटेम्प्ट करो, मतलब गलतियां हुई चलेगा लेकिन अटेम्प्ट करो। तुम्हारा एक माइंडसेट बन जाएगा खुद से सॉल्व करने का, तुमको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चंस भी आए तो मैं आधा तो अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी एक तरह का, मतलब देखो, जो भी मैथमेटिक्स है वो एक तरह का पजल है। हम लोग देखो छोटे में पजल सॉल्व करते थे, कुछ कुछ पजल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, कुछ कुछ सिंपल होते थे। तो कॉम्प्लिकेटेड देखो कभी कभी हम लोग आधा भी सॉल्व कर लेते। सेम यहाँ पे है, तुम लोग इसको एम करो कि पूरा सॉल्व हो जाए, आधा भी हुआ कोई बात नहीं चलेगा, तुम लोग को सीखोगे इससे। ठीक है, और ये भी एज इट इज़ यूज़ कर, ये भी एज इट इज़ सॉल्व होगा ये फॉर्मूले के थ्रू। तो वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, बिंदास चिल होके। तो हम देखेंगे कि उसका सोल्यूशन होगा क्या। तो यहाँ दिया है सेक -1x, इसको तुम सेक की पावर -1x बोलो या सेक इनवर्स एक्स बोलो, एक ही बात है। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देख लेते क्या है, यहाँ पे दिया देखो, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसको लिखते हैं हम नीचे, 1/, मॉड एक्स, इसको मॉड एक्स बोलते हैं जो दो डंडे के बीच में है ना, और √x² - 1। अच्छा, अब जिनको पता नहीं ये मॉड एक्स क्या होता है, तो मॉड एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुमने मॉड के अंदर सपोज -88 की वैल्यू डाली, तो ये आउटपुट में 88 देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही देता है। तो मॉड एक्स का ये काम होता है, तो मैंने तुमको मॉड एक्स का बेसिक्स थोड़ा बता दिए, इसको इरेज कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे को। प्लस यहाँ क्या दिया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ln x का मतलब क्या था, log x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, हमने देखो यहाँ देखा था, कहाँ गया, ये देखो 1/x, तो लिख लेते हैं 1x माइनस, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स कहाँ है, यहाँ पे है देखो। ये सी एस सी का मतलब क्या है, कोसेक, इसको शॉर्ट में लिखा है इन्होंने। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या, माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट एक्स। तो ब्रैकेट में लिखते हैं, इससे क्या होता है ब्रैकेट में लिखने से, कि हमारा जो देखो मिस्टेक्स होती है ना डेरिवेशन में, पॉजिटिव नेगेटिव की, और अगर हम ब्रैकेट का यूज़ करें तो वो इजी हो जाता है, तो उसमें गलतियाँ होने की चांसेस कम है। तो हमने ये भी लिख लिया। अब हम लिखेंगे कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin x। तुमको मैं दिखा देता हूँ, हाँ क्या कॉस एक्स, ये देखो ये रहा है, नेगेटिव साइन है देखो, नेगेटिव साइन एक्स प्लस 7 की पावर x। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमने देखो ये हमको सॉल्व करने आता है, ये हमको सॉल्व करने आता है, लेकिन 7 की पावर x ये क्या चीज़ है। तो ये भी सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला है देखो ऊपर ही दिया है, ये देखो, ये है ना ये वाला, डी डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x log a इंटू a की पावर x। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ 7x चाहिए हमें अपॉन dx। तो a की जगह हम क्या डालेंगे, 7 डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, ln है, मतलब ln, क्योंकि ब्रैकेट में ln a की जगह क्या आएगा, 7 आएगा, 7, और नॉर्मल अपना 7x। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले को फॉलो किया बस, और हमारे डेरिवेशन में
ज़्यादातर फॉर्मूले को फॉलो करके ही आंसर आएगा। और फॉर्मूले ये ज़्यादातर इजी ही हैं, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट है, जैसे ये वाला डिफ़िकल्ट है, ये वाला डिफ़िकल्ट है, तो ये तुमको धीरे धीरे आ जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठने लग जाएंगे, तो तुम लोग फिर अपने मन में याद करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको लिख लेते हैं। क्या आया था हमारा आंसर? log 7 ना, log 7 और 7 की। अब इसको वो लिख लेते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा? 1/mod x अपॉन √x² - 1 प्लस 1/x। अब तुमको पता होगा कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी देखो दो नेगेटिव है ना, तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ पे भी सेम है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स प्लस log 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और अब तुमने ये सॉल्व करके क्या किया बताता हूँ मैं। तुमने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए अपने डिफ्रेंशिएशन के, तो तुम्हारे जितने भी कन्फ्यूजन थे अभी तक पुराने, डिफ्रेंशिएशन होता कैसे है और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, वो सब तुमने अब सीख लिया है। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों से सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया है। तो अब हमको आता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स। और हमको डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी आता है, इसका क्या होगा? 2x। तब हमने फॉर्मूलेज को फॉलो करके निकाल लिया। तो हमको ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये कैसे होगा सॉल्व? तो देखो, लेट ए इक्वल क्या? साइन एक्स। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इससे इक्वेशन तुमको अब देखो कैसे दिखेगी, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब तुम ये और ये इन दोनों को देखोगे तो तुमको वाइब आ रही होगी कि ये तो काइंड ऑफ 2a जैसा आंसर आना चाहिए इसका, बिल्कुल आना चाहिए। उन्होंने एकदम सही सोचा, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा एक ट्यूक करना पड़ेगा हमें। इसमें थोड़ी सी गलती है, तुमको बताता हूँ क्या। तो देखो, जब d की पावर x³ होगा तो क्या था? 3x² आता है इसका आंसर, है ना? लेकिन अगर dx³ अपॉन डी ए लिखता तो क्या इसका आंसर 3x² आता? नहीं, ये सही है, ये गलत है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, जो ऊपर जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या है? x है, तो वही वेरिएबल नीचे भी होना चाहिए प्रेजेंट। जैसे अगर यहाँ पे होता साइन ए और इसके नीचे होता डी एक्स, तो क्या इसका आंसर कॉस ए होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके नीचे डी ए है नहीं। क्यों? ये ए और ये एक्स वेरिएबल मैच ही नहीं करते। अगर ऐसा होता डी साइन ए अपॉन डी ए, तो इसका आंसर कॉस ए हो जाता। तो यही है। तो अब हमें यहाँ इसके नीचे क्या चाहिए? डी ए चाहिए। तो उनको क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये डी ए मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन गलत नहीं होती क्या? नहीं होती। देखो मैं इसका भी बता देता हूँ तुमको। कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं, चलो 7/3 लेते हैं। इसको तुम अगर 2/2 से भी मल्टीप्लाई करो तो ये कांस्टेंट ही है ना, ये कट के तो 1 ही हो जाएगा ना। ऐसे ही डी ए कट के 1 ही हो जाएगा ना। तो इसको हम डी ए इसलिए लिख सकते हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये वैल्यू एट दी एंड 1 ही आता है इसका। तो इसको हम लिखेंगे डी ए स्क्वायर
अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और x को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी ए इंटू ये ऊपर का डी ए तो यहाँ पे था ही पहले से, और ये डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब तुमको ये तो सॉल्व करना आता ही है। इसका क्या होगा, 2a, बिल्कुल सही। और ये क्या होगा, अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू जो हमने क्या लिया था, a की वैल्यू क्या ली थी, साइन x, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं अब इसे, इंटू डी साइन x अपॉन डी एक्स। अब ये भी तुमको आता है, इसका क्या होगा, cos x, तो लिख लेते हैं cos x। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2a cos x। और इसमें अब देखो यहाँ पे भी तो a की वैल्यू है ना, इसको भी हम, जो ये था इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 साइन x cos x, ये रहा हमारा आंसर। इसको और थोड़ा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने अब ये वाला क्वेश्चन उठाया है, इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेट a इक्वल्स tan x, अगर हमने a इक्वल tan x लिया तो ये वाला इक्वेशन कैसा दिखेगा, d a स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमको यहाँ पे डी ए की वैल्यू चाहिए, नहीं तो वो डेरिवेटिव उसका पॉसिबल ही नहीं। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स टू डी ए अपॉन डी ए। के बाद हमको क्या करना है, ये डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, डी ए की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी ए मल्टीप्लाई बाय डी ए अपॉन डी एक्स। तो ये तो तुमको आता ही है कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसको लिख दो 2a, और यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, हमने a क्या लिया है, tan x लिया, तो यहाँ डाल देंगे tan अपॉन डी। तो ये हो जाएगा 2a इंटू सेक स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर। और अब इसमें भी a की वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 tan x सेक स्क्वायर। तो जो हमने अभी जो सीखा इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और जाने से पहले मैं एक और क्वेश्चन देके जाता हूँ तुमको, डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स, इसका तुम खुद से सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 2 cos x नेगेटिव 2 cos x sin x, इसका आंसर आएगा। और ये कैसे आएगा वो तुमको खुद से फाइंड आउट करना है, अब तुम इतने कैपेबल हो गए हो। सो अब हम ये वाला डिफ्रेंशिएशन जो हमने ऊपर डेरिवेशन में देखा था, इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो लेट a इक्वल साइन, ओके, और अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन कुछ दिखेगा ऐसा, a डी ए n माइनस वन, ये n माइनस वन ये वाला है, ये वाला अपॉन डी ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, डी ए को ऐड करेंगे, डी ए कैसा, ऐसे ऐड करेंगे डी ए अपॉन डी ए। तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी अब, क्योंकि ये वाला डी ए यहाँ मूव हो जाएगा,
ये दिखेगा कुछ ऐसा, डी ए अपॉन डी एक्स। चलो ये भी समझ में आ गया। अब तो तुमको ये पता ही कैसे करना है। तो वही सेम चीज़ हमने जो अभी की थी। ये देखो, ये जो किया था ना हमने, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, आंसर 2x आया था। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ, एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स इक्वल n डॉट एक्स n-1। सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो लिख लेते हैं। तो ये n-1 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, n-1। उसके बाद क्या होगा, a, यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना a। अब n-1 तो था ही पहले से, क्योंकि यहाँ पे -1 एक है, तो ये एक -1 यहाँ पे ऐड होगा। ये मेन चीज़ है, और कुछ भी हमने इसमें कुछ अलग नहीं किया है, सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही किया है। और अब इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वाले इसमें, तो ये जाएगा इसके अंदर। तो ये कैसे दिखेगा, डी ए साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो n-1 a n और -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, और मल्टीप्लाई में ये क्या होगा, cos x। सो हमारा फाइनल इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, n-1 a की पावर n-2 cos x। ये हमारा आ गया क्या, डिफ्रेंशिएशन ये वाले इक्वेशन। और अगर तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ये n वाले टर्म में, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सपोज करो मैंने तुमको दिया d की पावर a प्लस 1, ठीक है। अगर तुम ये वाला फॉर्मूले को फॉलो करोगे कैसा दिखेगा, ये n की वैल्यू हो जाएगी, है ना, ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू बाहर आएगी a+1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर ये डॉट, फिर क्या होगा, x a+1 जो n का वैल्यू था -1, ये -1 यहाँ लिख दिया। तो अब कैसा दिखेगा हमारा इक्वेशन, a+1 डॉट x, ये +1 -1 कैंसिल हो गए, तो x की पावर a बची। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ। यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। उसके बाद चलो एक और देता हूँ तुमको, e की पावर x a, पहले +1 था अब -1 करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसमें भी क्या होगा, a-1 बाहर आ जाएगा और x की पावर a-1 और जो फॉर्मूले में एक -1 था ऐड हो जाएगा, इसमें -1 डाल दो, तो हमको पता है ये भी क्या होगा, a-1 x a-2। अब हम लोग ने डिफ्रेंशिएशन ये वाले टर्म का कैसे हुआ इक्वेशन में, ये हमने समझ लिया। तो अब हम अपना जो हमारा इंटीग्रेशन का जो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, रिडक्शन फार्मूला वाला, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने जो पहले डिफ्रेंशिएशन निकाला था उसमें मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना भूल गया, वो मैं कर देता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा दिखेगा, तो n-1 ये हमने क्या लेट किया था, साइन एक्स। देखो ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये लेट किया, साइन एक्स को लिखेंगे साइन n-2 कॉस, हो गया। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम करेंगे अपना डेरिवेशन कंटिन्यू। तो देखो हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पता है, कहाँ से पता है, ये फॉर्मूले से पता है। तो ये हमारा ग्रीन सिग्नल हो गया। ये भी देखो सेम टर्म है, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। और हमने
डिफरेंशिएशन भी इसका निकाल लिया जो कि ऊपर है। कहाँ है, ये रहा, तो ये है ना, ये है हमारा। तो सबको सब्स्टिट्यूट और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कैसा बनता है हमारा इक्वेशन। ठीक कुछ ऐसा, साइन n माइनस वन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स था ना, इंटीग्रेशन, अब इसका डेरिवेटिव क्या था, ये था, ये को लिख देते हैं, n माइनस वन साइन n माइनस टू एक्स कॉस, और इसका इंटीग्रेशन क्या था, इसका इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स, और ये जो dx बच गया, dx पता है ना तुमको, ये वाला किसका था, ये dx था पूरे टर्म का इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसे अब कंटिन्यू करते हैं, तो ये इक्वेशन फाइनली कैसे दिखेगा, साइन n माइनस वन एक्स, ओ एक मिस्टेक हो गई, माइनस साइन, तो माइनस साइन, देखो मेरे से भी गलती हो जाती है, तो ब्रैकेट का यूज़ किया ना, तो माइनस साइन कहाँ मिस हो जाए वो दिख जाता है, कॉस एक्स माइनस, अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये जो टर्म है ना कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स कॉस, अब देखो कॉस इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन इंटू नेगेटिव साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम अपने डिफरेंट डेरिवेशन के बस एकदम लास्ट दो तीन स्टेप रह गए, बस हम लोग बस ख़त्म ही करने वाले हैं ये। अब देखो इसके बाद एक स्टेप होगा जिसमें हम कॉस स्क्वायर को बदलेंगे, किससे, कौन से फार्मूले से, तो देखो एक फार्मूला तो तुमको याद होगा, या फिर नहीं है तो देख लो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता था, वन। तो हमको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए ना, जो हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन को यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ जाके क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पे, वन माइनस साइन स्क्वायर, अब हम इसको करेंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, आई एन माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये टर्म को इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, कैसा दिखेगा, कंटिन्यू करेंगे, प्लस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन, ओह कितना बड़ा डेरिवेशन यार, इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स माइनस साइन एन माइनस टू प्लस टू डी एक्स। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ मैंने क्या किया, ये ऐसा क्यों आया, तो इसका भी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। तो एग्जांपल मैंने सोच लिया, एग्जांपल हम डायरेक्टली लेते हैं, एग्जांपल एक्स क्यूब वन माइनस एक्स फाइव,
अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले ये एक्स क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये होगा मल्टीप्लाई ये वाले टर्म से। तो करते हैं, तो पहले हम किस में करेंगे, ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसा दिखेगा, एक्स क्यूब इंटू वन, एक्स क्यूब होता है हमको पता है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई ये वाला टर्म कैसा दिखेगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5। तो देखो ये कैसा होगा, अब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म मतलब यहाँ पे भी एक्स सेम है, यहाँ पे भी एक्स सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा। बताऊँ कैसे, देखो एक्स क्यूब ये होगा 3 + 5, इसका आंसर क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 8। ये हो गया। चलो एक और करते हैं, इसको तुम खुद से करके देखो, ठीक है। ये जो अगला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो एक्स क्यूब 1 - x, वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ मैं -5 लेता हूँ। तो इसको तुम पहले खुद करो, अब मैं इसको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर -5 में देखो कैसा होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब -5, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो इसलिए -5 हो जाएगा। इसका आंसर कैसा दिखेगा, आंसर दिखेगा कुछ ऐसा, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -2। तो सेम मैंने ये ऊपर वाले में किया था, ऊपर वाला कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है कुछ ऐसा, ये देखो। चलो मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो साइन क्या था, n-2x, साइन n-2x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखना, तो कैसे करेंगे, पहले ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, तो साइन n-2x, क्योंकि n-2x मल्टीप्लाई बाय 1 वही आता है जो ऑलरेडी है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले टर्म्स, तो साइन n-2x मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कैसा होगा, साइन n-2x माइनस साइन n-2, अब यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ +2 लिखो, +2x, सिंपल। अब +2 -2 कट हो जाएगा, फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, साइन n-2x माइनस साइन n x। तो यही हमको ऊपर करना है। तो ये वाला इक्वेशन कैसा दिखेगा, अब तो तुम लोग प्रो बनते जा रहे होगे, आई होप सो। cos x प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2x माइनस साइन nx dx। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर ये जो दो टर्म है वो एक साथ हैं, तो ये ब्रैकेट दर्शाता है कि ये दोनों इंटीग्रेशन के अंडर आते हैं, और ये जो n-1 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में बाहर निकला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप होगा कि जो इंटीग्रेशन है इनको हम अलग अलग बाइफरकेट कर देंगे। तुम देखो कैसा होता है, तो आई एन इक्वल माइनस साइन n-1x cos x प्लस n-1, ये मल्टीप्लाई में था, और अब देखना इंटीग्रेशन साइन n-2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन nx
डी एक्स। तो मैंने क्या किया है, ये जो दो टर्म थे जो एक ही इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर आ रहे थे, अलग अलग कर दिया है। इसलिए इसका एक इंटीग्रेशन जो अलग किया वो उस यहाँ ये रहा, और जो इसका अलग किया है ये रहा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखना, तुमको याद है जब हमने डिडक्शन फार्मूला स्टार्ट किया था तो हमने एक लेट किया था कि आई एन इक्वल इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, यही हमने लेट किया था। अब देखो यहाँ पे एन है, अगर मैं आई एन की जगह एन माइनस टू लिखूँ, मतलब क्या, एन माइनस टू, तो ये कैसा दिखेगा इक्वेशन? कुछ नहीं, सिंपल है, अंदर भी साइन की पावर एन माइनस टू हो जाएगी और एक्स डी एक्स। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, इससे, है ना। और तुम लोग यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, आई एन हो जाएगा। करते हैं सब्स्टिट्यूट, देखते क्या होता है। तो आई एन इक्वल माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जाएगा आई एन माइनस टू, तो आई एन माइनस टू, तो यहाँ पे क्या जाएगा आई एन, तो माइनस आई एन, हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन काफ़ी सिंपल और अच्छा दिख रहा है, पहले से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इंटीग्रेशन के सिंबल चले जाते हैं तो आधी टेंशन वैसे ही जाती है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के टर्म से। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें जो देखो यहाँ पे आई एन है, तो यहाँ पे भी आई एन है। हमारा टारगेट है कि हम आई एन के वैल्यूज़ यहाँ पे भेज सकें। तो वो भेजने के लिए हमें पहले ये ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एन माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस, अब देखो पहले एन किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले टर्म से, उसके बाद क्या होगा, ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो लिखते हैं, तो एन मल्टीप्लाई आई एन माइनस टू, तो ये वाला टर्म हो गया सही। अब हमको करना है ये वाला, तो अब देखो यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव एन, एन मल्टीप्लाई आई एन के बाद क्या होगा, हमारा एन, हमने एन से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें करना है माइनस वन से। हम करते हैं माइनस, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव मैंने लिखा पहले, तो नेगेटिव वन इंटू आई एन माइनस टू, तो ये तो यही आएगा एन माइनस टू। किसी भी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करो वही वाली वैल्यू आती है। अब देखो, अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होगा, आई एन, सिंपल। और मैंने तुमको बताया था कि हम, हमारा टारगेट है कि हम आई एन के वैल्यूज़ इक्वल टू के यहाँ भेजें। तो एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ कि ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी अगर है, और अगर तुम चाहते हो कि ये सी की वैल्यू इक्वल टू के यहाँ पे भेज सको, तो वो क्या होगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके। तो यहाँ पे भी जब हम वैल्यूज़ को इधर उधर करेंगे तो, जैसे यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है ना, तो वहाँ जाके इक्वल टू के वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव आई एन। चलो लिखते हैं इसे। तो हमारा ये वाला आई एन तो यहाँ पे आ गया, आई एन। अब हम ये वाला पहले भेजते हैं इक्वल टू के वहाँ, तो देखो ये नेगेटिव है, वहाँ जाके क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एन डॉट आई एन, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, पॉजिटिव आई एन, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव आई एन,
लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। तो -i n इक्वल, जो बच गया वो लिख देते हैं नॉर्मली, साइन n की -1 x cos x प्लस n डॉट i n -2 माइनस i n -2। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा। तो लिखते हैं हम आई डॉट आई एन इक्वल माइनस साइन n-1 x cos x प्लस n i n-2 माइनस i n-2। अब देखो, अब देखो यहाँ पे i n-2 ये 2 बार आ रहा है, तो वो बार बार लिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, साइन n-1 x cos x प्लस n-1 i n-2। अब देख बताता हूँ ये कैसे हुआ। तो एक एग्जांपल लेते हैं कोई बढ़िया सा। देखो a डॉट b प्लस a, ठीक है, ये और ये b प्लस 1 ये इक्वल है। कैसे, मैंने तुमको बताया था ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू बी क्या, ए बी प्लस ए, देख सकते हो तुम ये और ये इक्वल है, तो सेम हमने यहाँ पे किया। अगर तुम इसको है ना एक्सपांड करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो अब कॉमन लेने के बाद क्या होगा, हमारा फाइनल इक्वेशन कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कुछ ऐसा, माइनस साइन n-1 x cos x प्लस n-1 i n-2। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, अब लास्ट स्टेप है, ये जो n मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम इक्वल टू के यहाँ भेजेंगे। तो इसमें भी एक थोड़ा सा बेसिक से तो मैं बता देता हूँ तुमको कि a इंटू बी इक्वल c इंटू डी अगर है, तो अगर हम इक्वल टू को यहाँ मतलब a है ना, a को हम अगर इक्वल टू के यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ देखो अभी a मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड में। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, c इंटू डी अपॉन a। तो ये इक्वेशन अब दिखेगा कुछ ऐसा, माइनस साइन n-1 x cos x प्लस n-1 i n-2 अपॉन n। अब कुछ नहीं, हमारा डेरिवेशन हो चुका है। अब एक चेंज है वो मैं तुमको बताता हूँ कैसे होता है। तो इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 + 3/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2/5 प्लस 3/5। अब सेम तुम यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे 5 है। तो अभी ये देखो यहाँ पे प्लस है, सेम टर्म है, तो मैंने सिर्फ ये किया है। अब मैं ये वाला स्टेप करूँगा, तो ये कैसे दिखेगा, ये आई एन दिखेगा माइनस साइन n-1 x cos x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n i n-2। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन रिडक्शन फार्मूला साइन की पावर n x का। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा चिप चिप हो रहा है हौच पौच हो गया मतलब। तो आई एन इक्वल माइनस साइन n-1 x
cos x अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n आई n माइनस। तो ये रहा हमारा फाइनल रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन की पावर n x का। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में जाने से पहले क्या तुम अटेम्प्ट कर सकते हो कि रिडक्शन फॉर्मूला इसका cos n x dx का, ये तुम खुद से अटेम्प्ट करो। कोई बात नहीं, अगर गलती हो रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है 2-3 बार अटेम्प्ट करो। पुराना इक्वेशन देखो, मैंने जो अभी तक तुमको बताया इंटीग्रेशन साइन की पावर n x, इसमें सेम स्टेप्स यूज़ होते हैं जो हमने अभी तक सीखे हैं। तो तुम ट्राई आउट ज़रूर करना और मैं अगले वीडियो में तो तुमको बता ही दूंगा। तो थैंक यू।